नोएडा के सेक्टर 113 में बड़ा हादसा हुआ है। परथला खजरपुर के पास एक कार ने 7 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत भी हो चुकी है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार ने बाइक और ठेले को टक्कर मारी और फिर कार में जो शख्स था वो वहां से भाग निकला। हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार चालक हादसे से मौके से फरार हो चुका है। तो ये नोएडा के सेक्टर 113 का मामला है, जहां रात के वक्त एक बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला है। परथला खजरपुर के पास एक कार ने 7 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हुई है तो वहीं 3 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि पहले कार ने एक बाइक और ठेले को टक्कर मारी और फिर एक और कार में टक्कर मार दी। यही नहीं, पैदल जा रहे 2 लोगों को भी कार से कुचला। नोएडा में एक बड़ा देर रात सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक के बाद एक 2 गाड़ियों में टक्कर लगी और यह हादसा नोएडा के परथला जो सेक्टर 122 स्थित है वहां पर हुआ। वही तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, जो तस्वीरों में आप गाड़ियां देख रहे हैं, 2 गाड़ियों में एक के बाद टक्कर लगी है। तेज रफ्तार में आपको बता दें, जो अर्टिगा कार है तेज रफ्तार में यह थी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर जो दूसरी कार आप तस्वीरों में देख रहे हैं सेंट्रो कार, इसमें जाके टकराई, जिसके बाद वहां पर जो राहगीर थे कुछ लोग वहां भी घायल हो गए। आपको बता दें यह पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 122 स्थित परथला चौक की जो मंडी है वहां पर हुआ है। आपको बता दें इसमें इतना ही नहीं, जो कार में 2 लोग सवार थे जो कि बुरी तरीके से घायल हैं, वहीं साथ ही साथ इस पूरे मामले के बाद जो आर्टिका कार सवार है वह फरार है, जिसकी पुलिस तलाश करी। आपको बता दें कि इसके बाद जो सड़क पर बाकायदा जो एक बाइक पर सवार युवक जा रहा था उसको भी टक्कर दिया। कुल मिलाकर जो 7 लोग इसमें घायल हुए हैं, आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अर्टिगा कार है इसमें इसी कार में जो चालक था वह बड़ी तेज रफ्तार में था और उसने बाकायदा जो सब्जी मंडी है वहां पर जा रही कार वह आगे आइसक्रीम के ठेले पर जो है टक्कर मारी, जिसके बाद जो ठेला सवार और जो कार सवार थे वह पूरी तरीके से घायल हो गए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जो बाइक पर बता दें कि जो बाइक पर सवार हिमांशु नाम का युवक बाइक पर सवार था, जिसकी जो है बताया जा रहा है मौत हो चुकी है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके क्षतिग्रस्त है, किस स्थिति में पड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस बाइक पर जो सवार युवक था उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र महज 28 वर्ष बताई जा रही है। वहीं जो हिमांशु था इसके 2 बच्चे भी थे, जिनका अभी दिल्ली स्थित जो सर्वदर्शन अस्पताल है वहाँ पर बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि अभी पुलिस बाकायदा जो चालक था, जो कार ड्राइवर था, उसकी तलाश में जुटी हुई है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं पुलिस आसपास के क्षेत्र में CCTV फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन लगातार अभी तक जो चालक है उसकी तलाश की जा रही है। बहरहाल अभी चालक गिरफ्तार नहीं किया गया है। नोएडा संकित कौशिक, ABP गंगा। और ऐसी ही हादसे की खबर मुजफ्फरनगर से भी, जहां तेज रफ्तार टाटा सवारी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद कार पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार सवार गुरुग्राम से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। मृतक गुरुग्राम के मुल्लाहेड़ा गांव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी में बाबा का बुलडोजर जारी है। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की 800 वर्ग मीटर जमीन को बुलडोजर चलवाकर खाली करवा लिया है। ग्राम हुसैनपुर कला में 2 हिस्ट्री शीटर भाई जकुल्ला और शाहनवाज लंबे समय से 1 करोड़ रुपए की 800 वर्ग मीटर ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर अपना कब्जा जमाए थे, जिसे प्रशासन ने अब छुड़वा लिया है। यही नहीं, पीलीभीत में भी प्रशासन ने अवैध कब्जे से जमीन को छुड़वाया है। हालांकि इस दौरान पुलिस को विरोध का सामना भी करना पड़ा। महिलाओं ने दावा किया कि वो 35 साल से किसानी कर रहे हैं और प्रशासन ने उनकी जमीन छीन ली। जबकि रामपुर में प्रशासन ने हत्या के 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र का गांव लालपुर कला, जहां हमलावरों ने पूर्व प्रधान पर हमला बोला था, इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटों के बाद ही पुलिस की मौजूदगी में हत्या आरोपियों के मकान को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। तो किस तरह से
प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इन 3 तस्वीरों से आप समझिए अलग अलग जगह अवैध कब्जे से जमीनों को मुक्त कराया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सपा विधायक आजम खां को बड़ी राहत मिली है, जहां आजम खां के खिलाफ दायर परिवाद खारिज हो गया है। आतंकवादी संगठनों से फंडिंग की बात कहने पर यह परिवाद दायर किया गया था। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद जो दायर था अब वो खारिज हो चुका है और ऐसे में बड़ी राहत सपा विधायक आजम खां को इस मामले में मिली है। तो आजम खां के खिलाफ जो परिवाद दायर हुआ था वो अब खारिज हो चुका है। आतंकवादी संगठनों से फंडिंग की बात कहने पर यह परिवाद दायर था। और एक और बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से दे दें, जहां गुटखा कारोबारी के यहां छापेमारी हुई है और कारोबारी जगत गुप्ता के यहां जीएसटी की टीम ने यह छापेमारी की है। कारोबारी के घर छापेमारी हुई है। छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद होने की सूचना है। साथ ही 3 बक्सों में भरकर रुपए ले गए हैं अधिकारी। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है जीएसटी की टीम के द्वारा, जहां गुटखा कारोबारी जगत गुप्ता के यहां छापेमारी हुई और जानकारी है कि 3 बक्सों में भरकर करोड़ों रुपए अधिकारी ले गए हैं और ये छानबीन अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर, जहां अब गुटखा कारोबारी के यहां छापेमारी हुई है। टीम ने काफी रकम यहां से बरामद की है। उधर यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस की कई जिलों में बदमाशों से भी मुठभेड़ हुई है। टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और अमरोहा में बदमाशों से ये मुठभेड़ की तस्वीरें हैं। सहारनपुर में मुठभेड़ में 1, लखीमपुर खीरी में 2 और प्रतापगढ़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरोहा और बुलंदशहर में भी 1-1 बदमाश पकड़ा गया है। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच इन 5 जगहों पर मुठभेड़ हुई है, जहां कई बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं तो कई घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर, लखीमपुर, प्रतापगढ़ की ये तस्वीर, बुलंदशहर की भी तस्वीर आपके सामने और साथ ही अमरोहा में भी रात के समय ये मुठभेड़ हुई। वाराणसी के रविंद्रपुरी में एक अवैध इमारत बन रही है और इसकी जानकारी होने के बाद भी बीडीए के अधिकारी खामोश हैं। ये बड़ी खबर, जहां बिल्डिंग से पहले चलता था पीएम का संसदीय कार्यालय और संसदीय कार्यालय अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। बिल्डिंग को तोड़कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर ये बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। रिहायशी इलाके में बिल्डिंग बनाने में अवैध निर्माण हो रहा है और अवैध निर्माण पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की अनदेखी क्यों है, ये बड़ा सवाल उठता है। ये बड़ी खबर, वाराणसी के रविंद्रपुरी में अवैध इमारत का निर्माण हो रहा है और इस पर बीडीए के अधिकारी खामोश हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि काशी का कोहिनूर आखिर अवैध निर्माण यहां पर कैसे हो रहा है। बिल्डिंग में पहले जहां पीएम का संसदीय कार्यालय चलता था, संसदीय कार्यालय को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और अब फिर से तोड़कर एक इमारत बनाई जा रही है। यहां पर अवैध निर्माण का काम जारी है। पुरातन बिल्डिंग को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। निर्माण में नियमों की खुलकर अनदेखी हो रही है। बीडीए के अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अधिकारी इस पर आंखें बंद क्यों किए हुए हैं। काशी के कोहिनूर पर अवैध निर्माण की काली छाया है। जहां पहले चलता था पीएम का संसदीय कार्यालय, आज वहां हो रहा है अवैध निर्माण। वहीं बीडीए के अधिकारी इससे अनजान हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नाम है वाराणसी विकास प्राधिकरण यानी बीडीए, लेकिन बीडीए के अफसरों की धृतराष्ट्र लीला की वजह से यहाँ भी चल सकता है योगी सरकार का बुलडोजर। वजह है रविंद्रपुरी क्षेत्र में अवैध निर्माण, जिस पर बीडीए के अफसरों की जुबान नहीं खुल रही।
कहने को ये काफी विकसित कॉलोनी है, लेकिन यहाँ हो रहा है अवैध निर्माण और बेपरवाह बने हैं अधिकारी। दर्जन भर से ज्यादा अवैध निर्माण पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की अनदेखी चौंकाने वाली है। लगातार हर दिन हम लोग प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं अपने डिफरेंट वार्ड्स में और जोन्स में, और उसमें जो अवैध प्लॉटिंग है उस पर भी कार्रवाई हो रही है, और जो अवैध निर्माण हुए हैं इंडिविजुअल केसेस हैं जिनमें पहले हम नोटिस दे चुके हैं, सुनवाई कर चुके हैं, डेमोलिशन ऑर्डर पारित कर चुके हैं, उसमें भी हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं मौके पे जाकर के। तारीख 20 अगस्त साल 2014। यही वो तारीख थी जब रविंद्रपुरी की कोहिनूर बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद यहाँ की एक पहचान मिनी पीएमओ की बन गई। तब कोहिनूर बिल्डिंग का नाम हर जुबान पर था। बाद में पीएम मोदी का संसदीय कार्यालय यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अब ये इमारत अवैध निर्माण की काली छाया की वजह से चर्चा में है। इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है, लेकिन इसमें नियमों की अनदेखी की जा रही है। बावजूद इसके न तो वीडीए इस पर ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासनिक अमला। ये सिर्फ रविंद्रपुरी क्षेत्र की एक बिल्डिंग भर का मामला नहीं है। इस इलाके में कई अवैध निर्माण हो रहे हैं। आप इस रविंद्रपुरी क्षेत्र को देखें तो जो जगह थी ये संसदीय कार्यालय, कोहिनूर बिल्डिंग बोली जाती थी ये, लेकिन अब आपको शायद वो बिल्डिंग दिखाई ना दे, क्योंकि उस बिल्डिंग के जगह ये बहुमंजिला इमारत बन रही है। आप देखिए ये बहुमंजिला इमारत है और ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, और ये बिल्डिंग सवालों के घेरे में है। ये पूरा रविंद्रपुरी क्षेत्र अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण की भेंट चढ़ा है। पहले भी अधिकारियों ने यहाँ के अवैध निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं अनदेखी की थी। अब जरा कोहिनूर बिल्डिंग के बारे में जान लीजिए। कोहिनूर मारखंड परिवार की प्रॉपर्टी थी। यहाँ कोहिनूर स्टोर खुला, 2 बिल्डिंगें बनी। अब इसकी चर्चा अवैध निर्माण को लेकर है। भाजपा के लोगों के दिल में भी इस अवैध निर्माण को लेकर दर्द होता दिख रहा है। ये जरूर है कि निर्माण तो हो रहा है। निर्माण हो रहा है जी, तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या लगता है? अब इस कागज पत्थर तो हमने नहीं देखा है, लेकिन रविंद्रपुरी कॉलोनी अप्रत्याशित रूप से बहुत तेजी के साथ भौतिकता की तरफ भागी है। जिनका मकान सड़क पे है वो कोई न कोई दुकान खोलने में लग गए हैं। बहुत तेजी के साथ वहाँ रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ वो सीधे सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान बनती जा रही है। जो कॉलोनी कभी काशी की पॉश कॉलोनी थी, आज यहाँ होटल रेस्टोरेंट के नाम पर अवैध निर्माण हो रहा है, पर बीडीए और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अगर यही हाल रहा तो देर सवेर योगी सरकार का बुलडोजर यहाँ भी पहुँच सकता है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं काशी के कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर मारखंड परिवार की प्रॉपर्टी थी। परिवार के लोगों ने कोहिनूर स्टोर खोला, 2 बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग का एक हिस्सा व्यापारी को बेच दिया गया। बिल्डिंग को पीएम के संसदीय कार्यालय के रूप में किराए पर भी दिया गया। 20 अगस्त 2014 को अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था और बाद में संसदीय कार्यालय को यहां से शिफ्ट कर दिया गया। अब यहां होटल, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, अवैध निर्माण भी हो रहा है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे से। नीतीश, सबसे पहले बताएं कि अधिकारियों को ये खबर है कि इसके बारे में, इस अवैध निर्माण को लेकर जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके उनके चुप्पी अभी तक बनी हुई है उनके चेहरे पर। तो आखिर सवाल क्या बन रहे हैं? क्या ये कोई घूस का भी मामला हो सकता है कि आखिर सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद की जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा? अगर काशी के वीडीए के अधिकारी धृतराष्ट्र रूप में अगर आ गए हैं तो सवाल तो खड़े होंगे अनु। और इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर कोहिनूर अपनी अवैध निर्माण की काली छाया को महसूस कर रहा है। आप देखिए, हम इस बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। आप देखिए, यही वो बिल्डिंग है और इस जगह को भी हम दिखाना चाहेंगे। विशेष जरा नजदीक आइए और ये मुख्य द्वार दिखाइए। ये मुख्य द्वार कभी मंत्रियों के आने के लिए पहचाना जाता था। कहा जाता था कि अगर यहाँ पर अपनी समस्याओं के निदान के लिए किसी मंत्री जी से मिलना है तो यहाँ से होकर आपको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का
जो पहला संसदीय कार्यालय खुला वो इसी कोहिनूर बिल्डिंग में खुला। और आपको बता दें कि ये कोहिनूर बिल्डिंग काशी में किसी बड़ी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत सालों पहले अगर किसी को रविंद्रपुरी क्षेत्र में आना होता था तो वो बताता था कि इसी कोहिनूर बिल्डिंग के पास में आप आ जाइए और हम वहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो जगह है, ये जो बिल्डिंग है, वो पहचान कही जाती है। विशेष जरा अंदर भी चलते हैं, दिखाते हैं कि ये जो कोहिनूर बिल्डिंग है यहाँ पर क्या चल रहा है। ये देखिए, आपको चारों तरफ ये पूरी रविंद्रपुरी कॉलोनी जो है आपको हर तरफ आपको दिखाई। ये देखिए, यहाँ पर कहा जाता है इस कॉलोनी को कि यहाँ पर सेटबैक निर्धारित होता है। और ये कॉलोनी पहली मॉडल कॉलोनी, बनारस की पहली मॉडल कॉलोनी थी जहाँ पर चौड़ी सड़कें और जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलती थी। लेकिन आप देखिए कैसे रिहायशी कॉलोनी बन गई है। अब दूसरी, ये देखिए, सड़क के किनारे और मुख्य सड़क ये है। और आप देखिए सर, हम अंदर जा सकते हैं? कोई कौन कौन है अंदर? आपके अंदर कोई है? मालिक लोग हैं? तो आप देखिए, यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, हम अंदर भी जाके इस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए अंडरग्राउंड दिखा रहे हैं। ये देखिए अंडरग्राउंड बना हुआ है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड के बाद ये पहली छत। और कोई है अंदर? कोई इस बिल्डिंग के जुड़े हुए जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं? तो हम ऊपर किस तल्ले पे हैं? इस तल्ले पे हैं। तो हम उनसे भी ऊपर चल के बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर रविंद्रपुरी क्षेत्र में जो अवैध निर्माण चल रहे हैं, पूरे रविंद्रपुरी क्षेत्र का क्या हाल है। और इसके ठीक ऊपर वाले तल्ले पर अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो उससे भी बात करने का प्रयास करते हैं। हम आपको दिखा दिया हमने कि पहले नीचे अंडरग्राउंड है भी है यहाँ पर, और इसके बाद ये पहला तल्ला है। सर, आप इस बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं? जी, आप कौन? आलोक है। आलोक जी, ये बिल्डिंग किसकी है? कौन बनवा रहा है? पता नहीं। आपको पता नहीं? और आप बिल्डिंग में हैं? नहीं, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं ना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। और कोई इस बिल्डिंग के जो मालिकान हैं, जो बनवा रहे हैं, वो क्या यहाँ पे आते हैं कभी? कभी आते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और इधर जरा आ जाए कि आपने बिल्डिंगें तो बहुत सी बनाई होंगी, लेकिन क्या इस तरह की बिल्डिंग वैध है जिसे आप बना रहे हैं? ये सब तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हमको क्या पता है। बनवाते तो होंगे आप बहुत सारी। सड़क के किनारे पे है, किनारे पे कोई जगह भी नहीं छूटी है, अंडरग्राउंड भी है, ऊपर से तल्ले भी। हम लोग लेबर सप्लायर हैं। लेबर सप्लायर। कोई है जो इस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है? अभी नहीं। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है अनु, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ अंडरग्राउंड भी बना है, यहाँ पर बिल्डिंगों के तल्ले भी आपको दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 ऊपर तक के। आपको ये देखिए, यहाँ पर ये लिफ्ट भी बनाई जा रही है, यानी कमर्शियल पूरी तरह से। लिफ्ट की जगह है ना? ये लिफ्ट की जगह है। वो आपको भी तो दिख रहा है, लिफ्ट तो है, लग रहा है। ये लग रहा है? आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बनवा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? हम लोग लिफ्ट की जगह है, लिफ्ट की जगह ही है, लिफ्ट की जगह है। लिफ्ट की जगह। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी? सुविधाएं तो इसका तुम बता नहीं सकते हैं, इसका जो है। अच्छा, यहाँ पे जो बन रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, वो किस लिहाज से बन रही है, कुछ बता है? ये तो मकान अपना बनवा रहे हैं जो क्लाइंट जो है। अच्छा, क्लाइंट अपने मकान में लिफ्ट भी लगवा रहे हैं? हाँ, लिफ्ट लग रहा है। ये देखिए, ये मकान में लिफ्ट की जगह बनी हुई है। और आप देखिए, यहाँ नीचे से ऊपर तक अनु आपको ये स्थितियाँ दिखाई दे जाएंगी। देखिए, दूसरे तल्ले पर हम मौजूद हैं और इसके ऊपर आप देखिए, ये देखिए, तल्ले पे तल्ला आपको दिखाई देगा, यानी मंजिल पे मंजिल चढ़ती हुई और इमारतें बनती हुई। अब जरा विशेष से कहेंगे एक बार फिर से नीचे आ जाएं और बाहर, या विशेष एक बार ऊपर भी चलते हैं, दिखाते हैं, जो तस्वीरें हैं वो दिखा लेते हैं। ये दूसरी मंजिल, और इसके ऊपर ये तीसरी, और वो चौथी इसके ऊपर भी। आप देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर ये मजदूर खड़े हैं और इसके ऊपर भी, यानी यहाँ पर ताश के पत्ते की तरह इमारत खड़ी हो रही है। अब हम नीचे चलते हैं और विशेष इस पूरी तस्वीर को दिखाते रहिए। अब देखिए, क्या वाराणसी विकास प्राधिकरण कभी यहाँ पर आया? कभी विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी? हमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर, हमें क्या पता है कि यहाँ रहते तो होंगे? नहीं, हम नहीं रहते हैं। आप नहीं रहते? लेबर देते हैं। लेबर रहते हैं? अभी आपको बताया नहीं उन लोगों? हमें कुछ नहीं पता। अरे सर, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? तो बताइए। आप पूछ रहे हैं 10 बार हमसे, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें कुछ पता ही नहीं तो क्या बता सकते। आप नाराज हो? नाराज नहीं हो रहे हैं। आए हुए हैं, विकास प्राधिकरण भी आए हुए हैं। मीडिया के लोग आते हैं? हाँ, आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, चेक करते हैं? इसका तो बताने से तो सर ही बताएंगे जो है। आते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। देखिए, जो यहाँ के लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका ये कहना है कि लोग यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। आराम से आए विशेष। और तस्वीरें ये देखिए, नीचे की तस्वीरें हैं वो देखिए। यहाँ ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी मंत्री आते थे, यहाँ ऑफिस हुआ करते थे, और बाद में प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है।
किराए पर यहाँ पे ऑफिस लिया गया था और ये स्थितियाँ जी। ये बिल्डिंग आपने देखी है जी। ये बिल्डिंग, आप इस बिल्डिंग से जुड़े हैं? नहीं हम पे नहीं, आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं हम तो मिठाई लेने आए हैं। मिठाई ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं? लोकल बनारस के बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। थोड़ा बता पाएंगे क्या? नहीं हम रोज़ आते हैं तो बता सकते हैं ना कैसे क्या है। अच्छा, तो ये रोज आते तो बता सकते थे, लेकिन अभी इनको शायद बताने में मुश्किल हो रही है। लेकिन एक बार तस्वीरें ऊपर की ओर दिखाइए विशेष। आप देखिए, ये बहुमंजिला इमारत और जो निर्माण है, निर्माण के कहीं ना कहीं निर्माण की जो छाया है वो काशी के कोहिनूर पर है। अवैध निर्माण इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका ये कहना है कि बीडीए के अधिकारी कर्मचारी यहाँ आते हैं लेकिन लौट जाते हैं। अगर आते हैं तो कुछ कार्रवाई करते क्या, कोई चेकिंग की है क्या? और इतना ही नहीं, पूरे रविंद्रपुरी क्षेत्र में ये अवैध निर्माण की काली छाया है। आपको बता दूं कि ये पूरी कॉलोनी अवैध निर्माण की भेंट चढ़ी हुई है। इस पूरी कॉलोनी में रहवासी कॉलोनी के होने के बजाय यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें पूरी तरह से आधुनिक बन रही हैं। लेकिन वाराणसी विकास प्राधिकरण क्या कर रहा है? क्या सिर्फ बयान देने के लिए बने हैं क्या? जहां पर कमजोर व्यक्ति देखें वहां पर पहुंच जाएं और उसके बाद उससे सेटिंग करके फिर वापस भी लौट जाते हैं। और जब उच्च अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे इंजीनियर नहीं गए होंगे, कोई नीचे का अधिकारी गया होगा। ये ऊपर से नीचे का फर्क ही समझाते रहेंगे या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी करेंगे? कहाँ है बीडीए के बीसी, कहाँ है बीडीए की बीसी उषा दोहन? सिर्फ और सिर्फ बयान देती रहेंगी या इस बिल्डिंग पर भी नजर डालेंगी? क्या काशी के कोहिनूर को बचाने का कोई प्रयास होगा क्या? और इतना ही नहीं, बीडीए के जो सक्षम अधिकारी हैं क्या यहाँ आकर कभी कोई जांच वाच करेंगे क्या? या सिर्फ और सिर्फ अपने एसी ऑफिस में बैठकर गर्मी को न महसूस करने के लिए एक बयान दे देंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो भी यहाँ पे अवैध निर्माण होंगे बनारस में उस पर कार्रवाई की जाएगी? अरे कार्रवाई कब करेंगे? सिर्फ कागजों पर बुलडोजर चलते हैं क्या?